हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजय, मैं सी इंटर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका सी इंटर का अटेम्प्ट नवंबर 2024 में है और आप क्लासेस वगैरह भी लिए हैं तो आपको किस हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए, कब तक आपका रिविजन होना चाहिए और किस हिसाब से आपका रोड मैप एक होना चाहिए, वो मैं आप पर बताऊँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले देखिए, आप जब क्लासेस करोगे तो आप ट्राई करना कि आप एक दिन में अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो 2 क्लास ही करो, और अगर दोनों ग्रुप का प्लान करो तो एक दिन में 3 ही क्लास करो। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट कर देता है। ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे टाइम पे सेम हुआ था। लाइक मेरे टाइम पे भी सेम हुआ था। मेरा पहले प्लान था दोनों ग्रुप देने का। सो मेरा क्या हुआ था ना कि मैं एक दिन में 4 सब्जेक्ट करती थी। मेरा जाता था एक दिन में ऑडिट, शुरू में ऑडिट, टैक्स, कॉस्टिंग और अकाउंट्स। तो 4 सब्जेक्ट मेरे दिन में होता था, तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो मेरे लिए रिविजन नहीं हो पाता था। तो क्योंकि मेरा रिविजन नहीं हो पाता था, इसलिए जब मेरा फर्स्ट रिविजन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तक मैं सब कुछ भूल चुकी थी, क्या क्या क्लासेस में हुआ वगैरह वगैरह। तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ा था वो सबको रिकॉल करने के लिए। तो ठीक है, तो आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि आप भी ये सेम मिस्टेक नहीं करो जो मैंने किया था। देखो, सबसे पहले आप पढ़ रहे हो तो आप एक दिन में अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 2 लेक्चर्स, मतलब 2 लेक्चर्स नहीं, 2 ही क्लास करोगे, जैसे अकाउंट्स या टैक्स। ठीक है, और कोशिश करना कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पहले करो और थ्योरी सब्जेक्ट्स को बाद में करो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप रिटेन थ्योरी सब्जेक्ट्स को बाद में पढ़ोगे ना तो रिटेन ज़्यादा रहेगा, वरना अगर अभी पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे उधर तक। और ऐसा तो नहीं होता कि आप हर दिन रिवाइज़ कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को बाद में पढ़ो। तो अगर आप अभी सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, तो आप 2 सब्जेक्ट्स का क्लासेस लोगे, अकाउंट्स का और टैक्स का। ठीक है, और आप अकाउंट्स और टैक्स ही पढ़ोगे, उसके अंदर थ्योरी सब्जेक्ट अभी मत ऐड करना। आप इसमें से जब कोई एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे फिर आप एक थ्योरी को लेके आना। सो आपका एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स हो जाएगा। अगर आप दोनों ग्रुप को प्लान कर रहे हो तो आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग अब बात करेंगे कि आपको कितना क्लासेस को किस हिसाब से करना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो क्लास में वो आपको रिटेन भी रहे, क्योंकि आपको बहुत लंबा टाइम तक रिटेन रखना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नवंबर में, आपको उस टाइम तक रिटेन रखना है। तो देखो, आप क्या करो ना, ये वाला मिस्टेक मेरे से हुआ था, बाद में मैंने इसको रेक्टिफाई कर लिया था, पर शुरू में ये वाला हुआ था मेरे से। तो मेरा क्या होता था ना कि मैं पूरा दिन लेक्चर्स ही देखते रह जाती थी। जैसे मैंने एक अकाउंट्स का देखा, आई एम डन विद अकाउंट्स, उसके बाद फिर मैंने कॉस्टिंग का देखा, फिर मैं ऑडिट का देखती थी और फिर उसके बाद मैं देखती थी टैक्स का। तो मेरा पूरा दिन लेक्चर्स में चल जाता था। सिर्फ लेक्चर्स एंड नोट्स उसका। तो मेरा क्या होता था, मेरा रिटेन ही नहीं हो पाता था क्योंकि मैं लेक्चर्स ही देख रही हूँ। आपको कुछ तो खुद रिवाइज करना पड़ेगा ना, तब वो आपके दिमाग में जाएगा। वरना आप सिर्फ लेक्चर्स ही देखोगे तो वो दिमाग में सेटल कैसे होगा? आपको दिमाग में सेटल करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप एक क्लास करोगे। ठीक है, उसके बाद आप 15 मिनट, मतलब एक क्लास हुआ मान लो 2 घंटा का, तो आप 15 मिनट लगाओगे और वो जो भी हुआ उसको रिवाइज़ करोगे। जैसे कोई अगर ट्रिकी से एडजस्टमेंट है तो उसको उसको देखोगे कि वो कैसे हुआ। कोई अजीब से जो क्वेश्चन रहता है, जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन रहता है, वो सबको देखोगे कि वो किस हिसाब से हुआ। आप ऐसे सुंदर से बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे बस स्क्रिबल कर लोगे ना पेपर में, इट विल वर्क। 15 मिनट में 1-2 मिनट लगेगा स्क्रिबल करने में, तो उतना आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिकॉल करके देख लो। जैसे मान लो पीजीपीपी के अंदर आपको कोई डिडक्शन नहीं, मतलब मान लो डिडक्शन है, आप एटीयू कर रहे हो। ठीक है, एटीयू के अंदर आपको ये डिसेबल्ड वाला जो इंसान रहता है वो खुद क्लेम कर सकता है, तो आप देख लो कि आपको लिमिट्स याद है या नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे आप रिवाइज़ कर लो, मतलब लिमिट्स देख लो और कौन क्लेम कर सकता है, ये सब आप देख लोगे तो आपको क्या होगा ना, इससे आपके दिमाग में थोड़ा सेटल हो जाएगा। ठीक है, आप 15 मिनट ये लगाओगे ये सबको रिवाइज़ करने में। आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको बस मतलब रिकॉल करना है, मतलब अपने दिमाग में थोड़ा सेटल करना है। जैसे आज ये हुआ, हाँ ये हुआ, इसमें ये होता है, हाँ ये हुआ, इसमें ये होता है, हाँ ये वाला क्वेश्चन का ना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यू विल मार्क दैट। ये वाला क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, ये तो हो जाएगा, बस ऐसे देख लो। ये वाला क्वेश्चन हाँ थोड़ा हार्ड है, इसको मार्क कर लो कि आप नेक्स्ट बार कर पाओ। फिर उसके बाद जैसे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत ट्रिकी सा है, इसको एक बार देख लो। तो इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट क्लास करो, फिर नेक्स्ट क्लास के बाद 15 मिनट लो, उसको थोड़ा सा समराइज़ करो अपने लिए, उसका कॉन्सेप्ट को देखो कि क्या क्या है ना। जैसे मान लो कि कोई चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर ही, उसके अंदर 2-4 कॉन्सेप्ट्स का हुआ है आपका, जो आप लेक्चर देखो तो 2-4 कॉन्सेप्ट सर ने आपको बताया, उससे क्वेश्चंस कराया, तो देख लो वो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या है, उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हुआ, वो सब एक बार देख लो। तो आपको एक रफ आइडिया तो रहेगा ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। अब बस
बिंज वॉच नहीं करते रहोगे लेक्चर्स का। उसके बाद आता है कि जैसे मान लो कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, अब ये तो आज आप रिवाइज़ किए, अब कल आप क्या करोगे? देखो कल आप 15 मिनट लो, जो आप कल पढ़े थे ना उसको आप रिवाइज़ करो। मतलब 15 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा, क्योंकि आपको कुछ रटाया तो नहीं है ना, सिर्फ आपको ये देखना है कि हाँ इस वाला कॉन्सेप्ट में ऐसे होता है, उस वाला कॉन्सेप्ट में ऐसे होता है, क्वेश्चंस में ऐसे अप्लाई करता है। बस आपको इतना ही देखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई बहुत हार्ड सा एडजस्टमेंट है तो उसको बस एक बार स्क्रिबल कर लो पेपर में, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जब 10 मिनट आप इसको लगा के करोगे, फिर आप क्लास देखोगे, फिर 15 मिनट वो जो क्लास देखिए उसका रिविजन करोगे। सो इस हिसाब से आप कर सकते हो। आप एक दिन में कितना लेक्चर्स देखोगे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। एक लेक्चर देखो, उसको थोड़ा उसको रिवाइज़ करो, दूसरा लेक्चर देखो, रिवाइज़ करो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बट आपको ज़्यादा लेक्चर्स उतना नहीं देखना चाहिए। जैसे आप मान लो कि आप 2 सब्जेक्ट्स को कर रहे हो, तो एक दिन में अगर 2-2 घंटे का लेक्चर्स है तो आप 2-2 लेक्चर देख सकते हो दोनों सब्जेक्ट का, या फिर 3 लेक्चर देख लो, एक सब्जेक्ट का 2 लेक्चर, एक सब्जेक्ट का 1 लेक्चर। इस हिसाब से अपना प्लान कर लो और 15-15 मिनट उसका रिवाइज़ करो हर एक लेक्चर के बाद, ठीक है। और जब कोई भी लेक्चर को शुरू करने से पहले जो कल पढ़े थे उसको रिवाइज ज़रूर करना। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप रटोगे उसको बैठ के। रिवीजन का मतलब आप बस देखोगे कि इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, क्वेश्चन में किस हिसाब से अप्लाई होता है, और उसको आप मार्क कर लोगे। अगर कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड लगा तो आप उसको मार्क कर लोगे। कि अगर आप जब सुबह रिवाइज़ करोगे ना, जैसे आप कल पढ़ लिए, अब जब आप क्लास शुरू करने से पहले जो 10 मिनट आप लोगे उसमें आप रिवाइज़ करोगे तो कुछ बहुत जो आप कल बहुत हार्ड सा रिवाइज़ किए उसको आप थोड़ा सा टाइम लगा के देख सकते हो। तो इस हिसाब से आप करोगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आप क्लास किस हिसाब से वॉच करोगे, क्योंकि ये वाला डिफ़िकल्टी ना मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया था। आई वॉज वॉचिंग द क्लासेस बट आई वॉज फेसिंग सो मेनी डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि मैं रिवाइज़ नहीं करती थी। आई वॉज जस्ट वॉचिंग द लेक्चर्स, एंड ये वाला जो गलती होता है इस वजह से बहुत लोगों का अटैम्प्ट लगता है, क्योंकि वो रिवाइज़ नहीं करते। वो छोड़ देते हैं कि यार जब सब कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम रिवाइज़ करेंगे। मतलब अगर आप अभी देखो तो अगस्त या सितंबर में आप फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करोगे, अगस्त में फर्स्ट रिवीजन आप स्टार्ट करोगे। तो देखो अभी आप जब फरवरी में पढ़ रहे हो कि आपको वो अगस्त तक याद रहेगा, बहुत कम चांसेस है कि आपको याद रहेगा। अगर आप उसको थोड़ा सा भी रिवाइज़ नहीं करोगे, तो थोड़ा सा भी नहीं करोगे ना, तो बहुत कम चांसेस है आप उधर जाके आपको कुछ याद नहीं आएगा कि इस कॉन्सेप्ट में होता क्या था, मतलब कुछ भी याद नहीं आएगा। आपको फिर से एक बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के करना पड़ेगा, और इसीलिए फर्स्ट रिवीजन में बहुत टाइम लग जाता है, और इसीलिए नंबर ऑफ़ रिविजन्स नहीं बढ़ पाता है। तो अगर देखो आपको अगर पास होना है, नंबर ऑफ़ रिविजन ज़्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ़ रिविजन आपको ज़्यादा करना है तो आपको अभी से चीज़ों को समराइज़ करते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए चलना है। रटने के ऊपर अभी मत फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए चलो, समराइज़ करते हुए चलो, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को मार्क करते हुए चलो, कि आपको उधर रिविजन्स में आसानी हो और फिर 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि जैसे कि आप लेक्चर्स वगैरह सब देख लिए, ठीक है। आप लेक्चर्स वगैरह देखने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है रात में तो आप फिर से सब चीज़ को एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर सकते हो, कोई होमवर्क वगैरह उसको करो आराम से। होमवर्क को प्लीज़ करना, टीचर्स होमवर्क देते हैं ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, पर उसको करो, क्योंकि वो सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता है। अगर आप उस होमवर्क को करोगे ना, आपका रिविजन हो जाएगा अच्छा खासा, आपका हाथ भी बैठ जाएगा। आपका टाइम मैनेजमेंट होता है ना कि आप टाइम लगा के उसको देखो, टाइम लगा के फर्स्ट टाइम में उतना नहीं होता, बट फिर भी आप कोशिश करो कि आप उसको थोड़ा कम टाइम में करके दिखा सको। मतलब थोड़ा कम टाइम लगाओ, ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बट हाँ कोई ये मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा कम टाइम लगाओ, उस क्वेश्चन को करो। टाइम देखो कि आपको कितना लग रहा है क्वेश्चन में। देखो कि जैसे अभी एक बार आप पूरा चैप्टर कर लिए तो आप उसको रिवाइज़ तो करोगे ना, तो आप देखो कि आप उसको फर्स्ट टाइम रिवाइज़ करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मान लो को 1 घंटा लग रहा है तो कोशिश करना जब उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद रिवाइज़ करो तो आपको 1 घंटा से कम लगे, 45 मिनट लगे, 40 मिनट लगे। तो इस हिसाब से आपको प्लान करते हुए चलना है, ठीक है। और एक चीज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ को ज़रूर इम्प्लाई करना चाहिए, ये मैंने नहीं किया था, ये भी मेरी गलती था, कि आपको मंडे टू सैटरडे जैसे आप क्लासेस कर रहे हो ना, संडे आपको एक दिन ब्रेक देना चाहिए। संडे को आप जो उसमें पढ़े मंडे टू सैटरडे में, जैसे एक चैप्टर का मान लो कंप्लीट हो गया होगा तो उस चैप्टर को आप रिवाइज़ करो। जैसे आप मंडे टू सैटरडे पढ़े, उसमें आपका AS 11 जो है वो हो गया, तो आप एक दिन संडे को लो और AS 11 का जो क्वेश्चंस है उसको खुद से बनाओ, उसको उसका कॉन्सेप्ट को खुद से रिकॉल करो। जैसे आप जो तो हर दिन रिकॉल कर ही रहे थे, बट उस दिन बैठो, आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करो, सारे क्वेश्चंस बनाओ, एंड फिर आप उस हिसाब से मार्क कर सकते हो वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, बस वो क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो ईजी क्वेश्चन है उसको आप नेक्स्ट रिविजन में क्यों ही करोगे, टाइम ज़्यादा जाएगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसको मार्क कर लेना। तब आप शुरू से प्लान करते हुए चलोगे ना, आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। वरना अगर आप अभी सब चीज़ छोड़ दोगे और बाद पे सब चीज़ को डाल दोगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो सबको समेटने में, ठीक है। इसीलिए जो लोग 2 ग्रुप प्लान करते हैं सिंगल ग्रुप में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उतना सारी चीज़ को समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको अभी से वो करते हुए चलना। जो गलती लोग कर चुके हैं उसको आप कोशिश करो कि आप उसको नहीं रिपीट करो। जो गलती मैंने किया है और भी लोगों ने किया होगा वो गलती आप मत करो। आपको तो बताया जा रहा है ना कि ये सब गलती होता है,
मत करना, ठीक है। तो संडे को एक दिन रखो जिसे आप रिवाइज़ करोगे। कोई भी चैप्टर जो आप मंडे टू सैटरडे के अंदर किए, मान लो 2 चैप्टर कर लिए और 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 4 चैप्टर कर लिए, तो थोड़ा टाइम लगा के उस सबको रिवाइज़ करो। कौन सा थोड़ा क्वेश्चंस बनाओ, टाइम देखो कि आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, टाइम में ही प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरा कॉस्टिंग का पेपर था, मेरा 100 में सिर्फ 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हो पाया था 3 घंटा में, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप पूरा उधर से देखो कि आपको 100 में 100 अगर अटेम्प्ट करना है तो आपका स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरा स्पीड ठीक था, पर फिर भी मेरे को मेरा पेपर में पता नहीं क्या हो गया। तो इसीलिए आपको अभी से कोशिश करना चाहिए कि आपका टाइम जो है ना वो कम लगे। तो अभी से आप कोशिश करो कि आपको टाइम कम लगे। तो इसके लिए आप हर संडे को अगर क्वेश्चंस बनाओगे तो अपने आपको देखो कि आपको एक क्वेश्चन बनाने में कितना मिनट लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, उस हिसाब से देखो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा करना पड़ेगा। और जितना, जैसे मान लो फर्स्ट रिवीजन आप किए, संडे को आप फर्स्ट रिवीजन नहीं पर संडे को आप रिवाइज़ किए, तो मान लो आपको इसमें 1 घंटा लगा, तो ऊपर चैप्टर के 1 घंटा लिख लो। अब ट्राई करना जो सेकंड टाइम रिवाइज़ करो तो आपको 1 घंटा से कम लगे, चाहे वो 5 मिनट कम ही क्यों ना, पर थोड़ा कम लगना चाहिए। आपको फिर 1 घंटा या उससे ज़्यादा लग रहा है तो मतलब फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप पहली बार अच्छे से पढ़े ही नहीं हो। तो इसलिए आप ऐसा कोशिश करना। उसके बाद आता है कि जैसे कि जब आपका दोनों अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो जब दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो जब आप सिर्फ मतलब एक सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा तो तब थ्योरी को स्टार्ट करना। थ्योरी को अभी से मत स्टार्ट करना, वरना पूरा भूल जाओगे। और थ्योरी के अंदर तो ये भी नहीं बोल सकते कि कॉन्सेप्ट को देख लो और क्वेश्चंस में देख लो किस हिसाब से अप्लाई हो रहा है, नहीं बोल सकते ना। आपको उसको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि ICI भी बुकिश लैंग्वेज मांगता है, आपको कीवर्ड्स और बुकिश लैंग्वेज लिखना भी पड़ेगा। तो इसीलिए बेटर कि आप थ्योरी को बाद में करो, मच बेटर, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको किस हिसाब से करना चाहिए। तो आप ऐसे प्लान करो कि अगर आप दोनों ग्रुप्स देने का प्लान कर रहे हो ना नवंबर में, तो आप ट्राई करो कि अगस्त तक, अगस्त मतलब कि मैक्स अगस्त आपको ट्राई करना चाहिए कि जुलाई तक आपका पूरा दोनों ग्रुप का सारा क्लासेस का देखना कंप्लीट हो जाए। तो जुलाई तक अगर आपको पूरा क्लासेस देखना कंप्लीट हो जाएगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आराम से आप 3 महीना में 6 सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आप एक ग्रुप ही दे रहे हो तो ट्राई करो आप आराम से अगस्त तक कंप्लीट कर लो। सितंबर, अक्टूबर 2 महीना में आप आराम से 2 महीना में रिवाइज़ कर लोगे, उतना नहीं है, 2 महीना में आप आराम से रिवाइज़ कर लोगे 3 सब्जेक्ट को, ठीक है। और मान लो कि अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि मतलब मान लो कि आपको जुलाई तक नहीं हो पाया तो पैनिक मत करना, अगस्त का 10 दिन ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको फिर उस हिसाब से अपना प्लान करना, बट आपको मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि जुलाई तक आपका दोनों ग्रुप का सारा सब्जेक्ट का क्लासेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। और क्लासेस किस हिसाब से ख़त्म हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से, सिर्फ नॉर्मल बिंज वॉचिंग वाला नहीं, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि उस टाइम तक आपका सारा क्लासेस कंप्लीट हो जाए। और अगर एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, कोशिश करो कि अगस्त तक हो जाए आपका कंप्लीट। और आराम से सितंबर अक्टूबर 2 महीना लगाओ, रिवाइज़ करो, पेपर लिखो, मस्त, ठीक है। और उस हिसाब से आप ये सब कर सकते हो। और अगर आपको और भी कोई डाउट है, आपको लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए, मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, मतलब कोई भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट में डाल सकते हो। आई विल आंसर ऑल दैट एंड थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय, ऑल द बेस्ट।